नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग। होप करता हूं कि आप सब लोगों ने खूब दबा के ट्रेडिंग कर रहे होंगे एंड आपको मार्केट के अंदर पैसा 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 मिल रहा होगा। सबसे पहले आप सब लोग को हैप्पी मकर संक्रांति। मैं ज़्यादा अवेलेबल नहीं था आज के दिन, काफ़ी सारा काम किया मैंने, पतंग उतंग उड़ाया एंड अगेन मैं जा रहा हूँ वही काम करने, तो सोचा फटाफट मैं वीडियो डाल देता हूँ। सो मार्केट को मैंने बहुत जज तो नहीं किया, बहुत ज़्यादा देखा नहीं। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक मैंने आज बहुत सारा काम किया एंड दिस स्टॉक इज नॉट एनी रिकमेंडेशन गाइस। प्लीज डू नॉट ट्राई टू कॉपी दिस पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि ये मेरी इन्वेस्टिंग है। मैं कुछ सोच के, मैं कुछ रिस्क रिवॉर्ड लेकर कुछ काम कर रहा हूँ, तो प्लीज आप कभी भी मत कॉपी करिएगा, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी एट एनी कॉस्ट। अब मैं बात कर ले रहा हूँ कि छोटा मोटा जो था वही किया, कुछ में लॉस कुछ में प्रॉफिट हुआ। ओवरऑल जो आज का पीएनएल है वो 14,000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। अगर आप सोचोगे तो लिटरली 400, 450, 500 क्वांटिटी के साथ यहां पर काम किया गया है। लेकिन मार्केट के अंदर हमने अपडेट आपको जो दिया था वो अपडेट आपके लिए सर्वोपरि होगा। देखो, मैं जब भी अपने आप से कुछ पूछता हूं या जब भी मेरी कोई लर्निंग रहती है ना, मैं सबसे पहले अपने इस ऑफिशियल टेलीग्राम में डालता हूं जिसमें 1,81,000 मेंबर है। अब आप नहीं जुड़े हो, इसमें आपकी गलती है। देखो, होता क्या है कि मेरा एक व्यू रहता है, आपका एक व्यू रहता है। जैसे मैं कुछ अपना व्यू डाला तो आपको वो व्यू देखकर ये महसूस होगा कि हाँ यार, चलो सौरभ भाई भी मेरे व्यू के तरफ अलाइंड है, वो भी कुछ डेटा देखे होंगे, मैं भी कुछ डेटा देखा हूंगा, हम दोनों डेटा देख के अच्छे से एक दूसरे की मदद करेंगे। मदद ही सब कुछ होता है इस दुनिया में। तो मैंने क्या लिखा है, ये देखो, 9:34 पे, टुडे बैंकिंग सेक्टर लुकिंग गुड एज क्वार्टर अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू राइज बाई 5 to 15%। एंड देखो, बीच बीच में मैं आपको बूम ब्लास्ट इस तरीके से करके आपको ये बता रहा था कि हाँ देखो, एनालिसिस अच्छी जा रही है। और साथ ही साथ में दोस्तों, मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि बिना लर्निंग किए अर्निंग करना इम्पॉसिबल है। आप किसी का भी, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड ही क्यों ना है, आप उनका कॉल टिप्स लेकर क्या कमा पाओगे। आप बताओ, डेली स्टॉक जो है वो कोई 10% के अपर सर्किट मार रहा है, कोई 20% का अपर सर्किट मार रहा है, तो स्टॉक स्पेस पे कितनी कमाई चल रही है। आप बोलो ना कि आप कितना कमा पा रहे हो। आप रोज स्टॉक कैसे चूज करोगे, आप क्रूड ऑयल में कैसे ट्रेड करोगे। आप इसीलिए A to Z बैच बना है, और कोई मतलब नहीं A to Z बैच का कि इसमें आपको कंप्लीट, आपको भटकना ना पड़े कि भैया क्रूड के लिए क्या करें, ऑप्शन सेलिंग के लिए क्या करें, ऑप्शन बाइंग के लिए क्या करें, इंडेक्स के लिए क्या करें, एक्सपायरी के लिए। अभी भी टाइम है, 15 तारीख है आज। इंजॉय करो, आज मंडे है, दिस इज द लास्ट डे टू यूज दिस कोड लर्न। उसके बाद आपको वही पुराने पे मिलेगा। अभी 50% ऑफ चल रहा है, तो ये मत भूलो कि सौरभ भाई आपको इतना अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि आप सीखो, सीखने के बाद आप अपने रास्ते रहो, मस्त कमाई करो, मस्त आइडेंटिफाई करो स्टॉक। अब आपको मैं वापस लेके चलता हूं वेबसाइट पर। अब यहां पर आपको ये सारी चीजें तो दिख ही रही हैं, कैसा गया, क्या गया दिन, बहुत सारी चीजें की। छोटे छोटे क्वांटिटीज ले रहा था मैं, छोटे छोटे क्वांटिटीज, क्योंकि स्क्रीन पे मैं था नहीं। मोबाइल से कितना आप कर पाएंगे, आपको भी पता है कि मोबाइल से ज्यादा आप यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें आप नहीं देंगे। तो लास्ट में जाते जाते मैंने कुछ क्वांटिटीज यहाँ पर स्टॉक की बाई किया है, कुछ क्वांटिटी HDFC बैंक का रिजल्ट पेंडिंग है, वो सारी चीजें देखते हुए कुछ क्वांटिटीज यहाँ पे बहुत हल्की हल्की क्वांटिटीज देखोगे तो ये 1 लाख 1.5 लाख का माल होगा। ज्यादा इसलिए नहीं लिया हूं क्योंकि प्रॉपर मैं स्क्रीन पे था नहीं। अब मैं आया हूं कुछ देर के लिए, तो मैं यहां पर एनालिसिस आपको करके बता देता हूं। देखिए भाई साहब, मार्केट ना अभी स्काई रॉकेट है, और स्काई रॉकेट मार्केट के अंदर आप ये समझ लो कि 22 जनवरी अभी आई नहीं और मार्केट 22,000 पार कर गया। इसके लिए मैं चाहता हूं कि आप सभी प्यारे बंधु, सभी भाई एक बार कमेंट में जय श्री राम लिख दें, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का, हमारे देश की वो पराकाष्ठा है जो इतने सालों बाद पूरी होने वाली है। तो आपको भी खुशी होगी, और खुशी इस बात की नहीं कि भैया हम किसी धर्म के ऊपर कुछ जीत पा रहे हैं, हम किसी मस्जिद के ऊपर कोई जीत पा रहे हैं। हम इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारा जो हक है वो हमें मिल रहा है। हमें हमेशा ये समझना चाहिए, एट एजुकेशनल पर्पज, हमें किसी को पीड़ा देकर, किसी धर्म की बुराई कर कर आगे नहीं बढ़ना है। भाई, हमारा घर है, हमें उसे सुरक्षित रखना है। उसको सुरक्षित रखने का मतलब ये नहीं है कि दूसरों के घर में जाके कूड़ा फेंक दोगे, उसको गाली दे दोगे, उसको कुछ अलग अलग बोलोगे। सब अपने भाई हैं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भैया, कि एक तो ये स्विंग 1 है, ये स्विंग 2 है, ये स्विंग 3 है, और आज नया स्विंग बना है स्विंग 4। परफेक्ट कंफर्मेशन के साथ स्विंग बना हुआ है। अब यहां से मार्केट 48,436 पर, जो आज का हाई वही 0.5 भी है, मैं दिखा देता हूं आपको फॉर योर क्लेरिफिकेशन। देखो, ये रहा और ये रहा, ये आप देख रहे हो, दिस इज द 0.5 लेवल। ठीक, तो बोल सकते हो कि ये जो लेवल है जिसको मैं मार्कआउट करने वाला हूं अभी ग्रीन से,
ये काफी क्रूशियल लेवल हो जाएगा कल के लिए। यानी आप में से जितने लोगों ने अभी तक देखा होगा इफिशियंसी का गेम, जो जीओई बैच का गेम है, उस गेम को आप देखो। मैं कल भी आपको बोला था कि कॉशियस रहिए, बुलिश रहिए, पूरा पैसा एक साथ मत झोंकिए, धीरे धीरे झोंकिए, कमाई आपकी होगी। तो कल के लिए भाई साहब इंपॉर्टेंट क्या जोन है? इंपॉर्टेंट जोन ये है। तो मान लो दो सीन की बात करते हैं कि मार्केट फ्लैट खुल गया, दूसरा सीन हो गया कि मार्केट गैप अप खुल गया। अब गैप अप के अंदर दो बातें आज होंगी, एक बड़ा गैप अप मतलब बिग गैप अप, एक नॉर्मल गैप अप, तीसरा गैप डाउन जिसके चांसेस कम है। अगर खुलता है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, हम लोग उसको भी मैनेज करेंगे। एक बड़ा गैप डाउन, एक नॉर्मल गैप डाउन। तो देखो फ्लैट खुलने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमारे पास जो लेवल है 48,318 का, ये लेवल मार्कआउट कर लीजिएगा कि फ्लैट खुलने पे मार्केट को ऐसे चैनल बना के 48,318 के ऊपर निकलेगा तो हमारे पास यहां पर एक बहुत बिग मोमेंटम आएगा मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग का। एंड देन देखो अभी जानते हो अभी फ्लो कुछ नहीं है, ये कोई फ्लो नहीं है, क्योंकि यहां तक तो मार्केट है ही ना। असली फ्लो कब आएगा? देखो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट पे शॉर्ट प्ले आउट किए जा रहे हैं। कॉशियस रहने का मतलब होता है दोस्तों कि हम अपने पैसे को कम इस्तेमाल करेंगे, ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोग ट्रेंड के खिलाफ जाते हैं, मेरे को मैसेज करते हैं सौरभ भाई मैं सुबह उठते पुट ले लिया था। आप एंटिसिपेट मत करो। पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आप एंटिसिपेट करते हो नहीं मार्केट विल गो अप। अब आप सोचो कि पूरे के पूरे हाल में आज सुबह से लेके अभी तक मैंने एक भी पुट नहीं लिया, एक भी पुट मैंने नहीं लिया। तो क्या मेरे मन में क्या चल रहा होगा? मेरे मन में सिंपल ये चल रहा था, विप्रो में काफी अच्छा प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन लास्ट में आते आते बुक नहीं हो पाया। इसमें 64,000 का प्रॉफिट था मॉर्निंग में। लेकिन मेरे दिमाग में क्या था पता है? मेरे दिमाग में यह था कि हमें कॉशियस रह के काम करना है, तो छोटी छोटी क्वांटिटी जैसे 900 650 क्वांटिटी। तो एक बार मैंने लिया मार्केट में तो इसमें थोड़ा सा लॉस होने लगा, तो लॉस हुआ तो मैं यहां से एग्जिट कर गया। फिर मैंने छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक किए कि भैया चलो कुछ नहीं, आज कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट में रह लेते हैं, मार्केट में ज्यादा टाइम वैसे भी नहीं बिताया मैं। अब कल मैं इंपॉर्टेंटली मार्केट को वॉच आउट करूंगा, कल मैं बहुत अच्छी तरीके से मार्केट को यहां पर देखूंगा, क्योंकि कल फिन निफ्टी के भी एक्सपायरी है जो कि बैंकिंग कंपोनेंट के साथ जुड़ता है। तो मैंने क्या बोला आपको कि ट्रेंड के अपोजिट मत रहिए। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट बहुत ऊपर है तो आप छोटे पैसे के साथ खेलिए, एंटीसिपेट मत करिए कि नहीं ऐसा होगा। चार्ट पर भाव बनने दीजिए, चार्ट पर अगर बनेगा तो हम उस पर काम करेंगे। तो पहली चीज तो हमने डिस्कस कर ली कि भैया 48,318 के ऊपर हमारा जो टारगेट होगा 48,550 का, और दूसरा टारगेट होगा 48,636 का। पैसा कमाते हो लेवल देखकर, कमेंट नहीं करते हो, मोटिवेशन डाउन रहता है ना। अच्छा अब आप ये पूछोगे कि सौरभ भाई चलो डे वाइज टाइम फ्रेम पे आपने एक तो बता दिया, आ जाओ 15 मिनट के टाइम पे बता देता हूं कि क्या एनालिसिस रहेगी कल पुट साइड की प्लेइंग साइड के लिए। देखो मैंने क्या बोला, अब ऑटोमेटिक देखो मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिक यहां पर आपको लग गया होगा कि फ्रेश जो ब्लॉक बन रहे हैं, जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं वो किस तरीके के हैं। तो मैं यहां पर कुछ ज्यादा बोलूंगा ही नहीं, मैं सिंपली आपको यहां पर शो कास्ट कर देता हूं। देखो मैंने बोला 48,318, 48,318 के आसपास देखो ऑटोमेटिक रेजिस्टेंस है ना। ये सिर्फ और सिर्फ प्रेडिक्टर का कमाल है। 48,318 अगर देखो जो लोग जीओई बैच में अवेलेबल है या ए टू जेड बैच में अवेलेबल है, उनको ये इंडिकेटर मैं वैसे भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूं। आज नहीं तो कल आपको ये इंडिकेटर लगाने का आदत हो जाएगा। कम से कम ये आपको पता होगा कि यार कि कहां पर ऑर्डर ब्लॉक बन रहे हैं। ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है? ये जो ऑर्डर ब्लॉक आप देखते हो ये कैसे बनता है? ये तीन चीजों से बनता है, मैं उसको थोड़ा डिफाइन कर दिया। एक होता है आरएसआई, एक होता है प्रीवियस क्लोजिंग एंड प्रीवियस हाई, या आप कर लो ओएच ओएल, ठीक है। और तीसरी चीज जो होती है दोस्तों यहां पर वो बनता है कि भाई इफिशियंसी 0.5% की है या 0.79% की है या 0.68% की है, जो गोल्डन नंबर्स है। तो जो लोग भी ये सोचते हैं कि सौरभ भाई ये कुछ अलग से यूज करते हो, कुछ अलग नहीं है। आपको एनालिसिस नहीं करनी है, डायरेक्टली कंप्यूटर में देखना है तो ऑटोमेटिक इंडिकेटर लग जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज रात के सारे लोग जो ए टू जेड बैच में सबको मैं ईमेल करवा दूं इंडिकेटर। आप जस्ट जाना उस पर ऐड टू फेवरेट क्लिक करना, इंडिकेटर वाले सेक्शन में वो आ जाएगा, तो वो आपका समस्या मैं वहां पर सॉल्व कर दूंगा। अब देखो मान लो कि मार्केट कल ऐसे खुलता है 48,318 के आसपास हमें एक कॉल साइड की एंट्री मिलती है, तो हमें क्या करना है 48,495 के आसपास एक टारगेट है, 48,550 के आसपास एक टारगेट है, एंड 48,600 का टारगेट यहां पर मेंटेन करके रखना है। एचडीएफसी बैंक में अच्छी खासी मूवमेंट लास्ट में आई।
अब हमें शॉर्ट कब करना है? शॉर्ट की प्लानिंग हम तभी कर सकते हैं जब मार्केट कल के दिन 41,130 के नीचे प्लान आउट करे या ट्रेड करने के लिए निकले, या फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले 48,130, जो कि आज का एक अच्छा खासा सपोर्ट डे था। ठीक है, यहां पर भी देखोगे तो अच्छा खासा सपोर्ट डे था। तो ये जो पूरा का पूरा बेस है इसको तोड़ देने दो मार्केट को, 48,130 के नीचे हम प्लान आउट कर सकते हैं 48,000 के ट्रेड के लिए, एंड देन 47,920 के ट्रेड के लिए। तो 48,000 और 47,920 के लिए टारगेट तभी प्लान करेंगे जब 48,130 का लेवल यहां पर मार्केट यहां पर ब्रेकआउट करेगा। अब देखो खास बात यह है कि बैंकिंग सेक्टर्स के रिजल्ट आने वाले हैं, जिसको मैंने प्री अनाउंस आपके टेलीग्राम ग्रुप में किया हुआ था। अब जब रिजल्ट अच्छे आएंगे ना तो सारे कंपोनेंट भागेंगे, रिजल्ट खराब आएंगे तो कंपोनेंट के अंदर बुकिंग आएगी। तो डिपेंड ये करता है कि देखो आज रात को या कल तक कैसे कैसे रिजल्ट आते हैं। मैं फिर वही बात आपको कहूंगा कि सब कुछ ठीक है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बार बार ये चीज याद दिलाना चाहता हूं कि कॉशियस रहिए मार्केट के अंदर। मार्केट के पैटर्न को देखोगे तो मार्केट का पैटर्न बहुत सुनहरा है। हर बार मार्केट को देखोगे तो बायर सेल, ऐसा नहीं कि मार्केट कोई अंधे तरीके से भाग रहा है, मार्केट सपोर्ट पे भाग रहा है। तो हमें भी वही करना है कि भैया 48,130 के नीचे नीचे हमको सेल आउट करना है थोड़ा बहुत के लिए, 48,000 के लिए टारगेट के लिए। और मार्केट के अंदर अगर फ्रेश जाना है लॉन्ग तो 48,318 के ऊपर हम लोग प्लान करेंगे लॉन्ग जाने का। बाकी आपकी मर्जी, आप लर्निंग पर ध्यान दो या टिप्स पर ध्यान दो, डिपेंड आप पर करता है। बट कमेंट में ये कहते जाना कि क्या भैया आपको एनालिसिस पसंद आ रही है और एनालिसिस से आप पैसा बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। कल के लिए कुछ स्टॉक्स को मैं यहाँ पर बता देता हूँ, उसके अंदर लर्निंग करिएगा। मैं कोई भी बात बोलता हूँ लेना नहीं होता है दोस्तों। आप लोग को लगता है सौरभ भाई बोला तो चलो पैसा डाल देते हैं, उसके जिम्मेदार आप रहोगे। ठीक है, मैं नहीं जानता भैया, फिर आप जवाब देना। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ लर्निंग बताना। कुछ स्टॉक्स है जिनके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, कुछ स्टॉक्स है जिनके अंदर मूवमेंट अच्छा हो रहा है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले तो मुझे लगता है विप्रो। विप्रो आज क्या किया है कि प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। विप्रो को जो शुक्रवार को होल्ड करके गए थे इन्फोसिस के हैंगओवर में, उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ मॉर्निंग में, हमें भी अच्छा खासा प्रॉफिट था बट बुक नहीं हो पाया। दूसरा जो है वो है पॉलीकैब। पॉलीकैब के ऊपर जो आईटी रेट पड़ा हुआ था उसके बाद पॉलीकैब ने काफी अच्छा यहाँ पर कमबैक किया है। आज 2-2.5% स्टॉक यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तो पॉलीकैब के अंदर एक अच्छा खासा काम कर सकते हैं। आइरेडा एक अच्छा खासा स्टॉक मुझे लगता है, इसके फंडामेंटल्स भी अच्छे हों। जिस तरीके से गुजरात वाइब्रेंट मीटिंग हुआ है वहां पर जिस तरीके के लोगों ने सस्टेनेबल एंड ग्रीन एनर्जी एंड ईवी पर बातें की, उससे लगता है कि इंडियन ये वाला जो सेक्टर है इरेडा, ये काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्म कर सकता है। चौथा जो यहाँ पर मुझे स्टॉक लगता है कि आने वाले समय में भागेगा वो है कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड एंड होटल से रिलेटेड। खास करके अगर आप लेमन ट्री जैसे स्टॉक को देखेंगे तो दे आर डूइंग वेरी वेल। तो यहाँ पर लेमन ट्री हो गया या डीएलएफ हो गया, इस तरीके की स्टॉक जो हैं वो मैं यहाँ पर स्टडी के लिए, अपने एनालिसिस के लिए रखा हूँ, जिसमें अच्छे खासे मूवमेंट आने के चांसेस है। आई माइट में बी वेरी मच रॉन्ग, सो प्लीज ट्रेड अकॉर्डिंगली टू योर रिस्क एंड रिवार्ड एंड योर एनालिसिस। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। प्लीज कमेंट जरूर करा करिए बिकॉज इट्स गिव मी अ लॉट ऑफ मोटिवेशन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय श्री राम।